ड्रीम 11 माई 11 शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, सरकार ने आखिरकार बड़ा यू टर्न लेते हुए नया फैसला सुनाया है और अब आपके लिए आई है एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। पिछले 3-4 महीनों से आप सभी लोगों ने जिस मुश्किल वक्त का सामना किया, जिस परेशानी में फैंटेसी गेम्स के करोड़ों यूजर्स फंसे हुए थे, अब उससे आखिरकार राहत मिल गई है। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल और बाकी सभी फैंटेसी एप्स को अब सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिल चुकी है। सरकार के इस नए कदम ने पूरे गेमिंग जगत में एक बार फिर हलचल मचा दी है। दरअसल लंबे समय से मनी कॉन्टेस्ट यानी वो गेम्स जिनमें आप असली पैसे लगाकर टीम बनाते थे और अपनी क्रिकेट नॉलेज के दम पर कमाई करते थे, उन पर रोक लगी हुई थी। कई यूजर्स लगातार परेशान थे क्योंकि वो न तो टीम बना पा रहे थे और न ही कोई कॉन्टेस्ट खेल पा रहे थे। लेकिन अब सरकार ने अपने पुराने फैसले से पीछे हटते हुए इन मनी कॉन्टेस्ट को फिर से हरी झंडी दे दी है। जी हां, सरकार का सबसे बड़ा यूटर्न सामने आ चुका है और अब फैंटेसी एप्स के दरवाजे एक बार फिर से खुल चुके हैं। अब अगर हम इस पूरे मामले को ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि 26 नवंबर से पहले ही सरकार की तरफ से रास्ता साफ कर दिया गया है। आपको याद होगा कि 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की बड़ी सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने साफ कर दिया है कि जिस स्पोर्ट्स एंड गेमिंग बिल की वजह से फैंटेसी एप्स पर रोक लगी थी, उसे अभी तक नोटिफाई ही नहीं किया गया है। यानी आसान भाषा में समझें तो वो कानून अभी लागू ही नहीं हुआ है। सरकार के इस यूटर्न ने ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और एमपीएल जैसी कंपनियों के लिए एक नई उम्मीद जगा दी है। अब इन कंपनियों के पास पूरा मौका है कि वो फिर से अपने फैंटेसी कॉन्टेस्ट लॉन्च करें और यूजर्स को टीम बनाने का मौका दें। फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री में अब एक बार फिर से हलचल, नई देखिए, शुरू हो चुकी है। अब बात करें कर्नाटक सरकार की तो अब आप देखेंगे केंद्र बनाम कर्नाटक सरकार का मुकाबला। जी हां, अब यह मामला केवल कंपनियों का नहीं रहा बल्कि दो सरकारों के बीच की लड़ाई बन चुका है। कर्नाटक सरकार का साफ कहना है कि बेटिंग और गैम्बलिंग के मामलों पर कानून बनाना केंद्र सरकार का नहीं बल्कि राज्यों का अधिकार है। उनका कहना है कि फैंटेसी एप्स पर जो भी नियम बनाए जाएंगे या जो भी फैसले लिए जाएंगे, वो राज्य सरकार के स्तर पर ही होने चाहिए। इसी वजह से अब कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है ताकि केंद्र सरकार के इस बिल को चुनौती दी जा सके। लेकिन अब सरकार के नए फैसले के बाद उम्मीद जगी है कि फिर से लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जिन लोगों ने अपनी नौकरी खो दी थी, अब उनके लिए भी उम्मीद की एक किरण दिख रही है। सरकार अब फैंटेसी गेमिंग को पूरी तरह से बंद करने के बजाय उसे रेगुलेट करने के रास्ते पर चल रही है। यानी अब नए नियमों के तहत ये ऐप्स फिर से चल सकेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जानकारों का कहना है कि सरकार अब ऐसे नियम ला सकती है जिनमें यूजर्स की सुरक्षा, लिमिटेड एंट्री फीस और जिम्मेदार गेमिंग जैसी बातें शामिल होंगी ताकि इस सेक्टर को कानूनी और सुरक्षित बनाया जा सके। अगर ऐसा होता है तो फैंटेसी गेमिंग फिर से देश की बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर सकती है। अब सबसे बड़ी नजरें 26 नवंबर पर टिकी हैं। इस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की अहम सुनवाई होने वाली है। कंपनियों का कहना है कि उन्हें पहले की तरह फैंटेसी कॉन्टेस्ट चलाने की इजाजत दी जाए ताकि यूजर्स को फायदा मिले और रोजगार भी बना रहे। दिलचस्प बात यह है कि कुछ छोटी कंपनियों ने तो पहले ही अपने कॉन्टेस्ट दोबारा शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि जब बिल अभी तक लागू ही नहीं हुआ है तो वो क्यों रुके। इसीलिए कई ऐप्स ने अब मनी कॉन्टेस्ट को फिर से चालू कर दिया है। संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कंपनियां वेलकम बैक ऑफर और नए कॉन्टेस्ट लॉन्च करेंगी। यानी एक बार फिर से फैंटेसी गेमिंग का मजा लौटने वाला है। क्रिकेट नॉलेज रखने वालों के लिए यह एक बार फिर बड़ा मौका होगा कि वो अपनी समझ और अनुभव के दम पर पैसे कमा सके। फिलहाल तो केंद्र और कर्नाटक सरकार के बीच यह मामला कानूनी लड़ाई की दिशा में बढ़ चुका है, लेकिन अब संकेत सकारात्मक है। सरकारें अब बंदी नहीं बल्कि नियमों के जरिए इसे नियंत्रित करने की दिशा में सोच रही हैं। इससे यह उम्मीद बनती है कि आने वाले समय में फैंटेसी गेमिंग को देश में पूरी तरह से कानूनी मान्यता मिल सकती है। तो दोस्तों, अब सबकी नजरें 26 नवंबर की सुनवाई पर टिकी हैं। उसी दिन तय होगा कि फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री का भविष्य किस दिशा में जाएगा। अगर फैसला कंपनियों के पक्ष में आता है तो फिर से पूरे देश में ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और एमपीएल जैसी एप्स पर टीम बनाओ और जीतो कैश का दौर लौट आएगा। और अगर फैसला नहीं आता तो शायद थोड़ी और देरी होगी, लेकिन सरकार के यू टर्न से अब उम्मीदें बहुत मजबूत हो चुकी हैं।
कुल मिलाकर कहें तो सरकार के इस यू टर्न ने फैंटेसी एप्स के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। लाखों युवाओं को दोबारा रोजगार मिलने की उम्मीद है। यूजर्स अपने पसंदीदा कॉन्टेस्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब खुश होने का वक्त आ गया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और एमपीएल जैसी एप्स के लिए अब फिर से रास्ते खुल चुके हैं। सरकार के यू टर्न ने इस इंडस्ट्री को नया जीवन दे दिया है और अब बस इंतजार है 26 नवंबर का, जब फैंटेसी गेमिंग की दुनिया में एक बार फिर से बड़ा धमाका होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।